अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैनल पर आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं जी। इस वीडियो में हम एमडीके 2026 के लिए अप्लाई करने का तरीक़ाकार बिल्कुल आसान अल्फाज में सीखेंगे ताकि आप ख़ुद ही समझ कर अप्लाई कीजिए। सबसे पहले जब आप अप्लाई करने के लिए बैठ जाओगे तो आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। आपके पास आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मौजूद होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड ब्लू या वाइट हो, और आपके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए क्योंकि अप्लाई करते वक्त ये इन्फॉर्मेशन आपको दरकार होती है। उसके अलावा आपके पास आपका एफएससी का मार्कशीट, आपका लोकल डोमिसाइल, अगर आपके पास सीएनआईसी बे फॉर्म है वो, ये भी पिक्चर की फॉर्म में मौजूद होना चाहिए। तो आप पहले से अपने मोबाइल में इनका पिक्चर खींच लीजिए ताकि आपको अप्लाई के वक्त इनको अपलोड करना पड़ता है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल पे ऊपर यहाँ पे गूगल होता है, उसको भी आपने नहीं खोलना, और यहाँ पे आपके मोबाइल में गूगल का एक ऑप्शन होता है, इसको भी आपने नहीं खोलना क्योंकि यहाँ से आप करोगे तो आपका अप्लाई सही नहीं होगा। अप्लाई करने के लिए आपने गूगल क्रोम को खोलना है। मैं क्रोम ब्राउज़र को खोल लेता हूँ। गूगल क्रोम खोलने के बाद यहाँ पे ऊपर आपने लिखना है पीएमबीसी लिखकर जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये मेन्यू आ जाएगा। सबसे पहले ऊपर वाले पे पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल पे आपने क्लिक करना है। जिस तरह आप क्लिक करोगे तो ये आएगा, इसको आपने काट करना है। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, ये डॉक्टर्स के लिए, आपके लिए नहीं है, इसको छोड़ना है। जब आप डॉक्टर बनेंगे तो अल्लाह खैर करेगा, यहाँ पे आप अप्लाई करोगे। आपने बिल्कुल नीचे आना है, नीचे लिखा हुआ है एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन। अब एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन में सबसे आखिरी बटन है एमडीकेट 2026, आपने इस पर क्लिक करना है। तो मैं कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पे क्लिक करने के बाद जब ये विंडो ओपन होता है तो यहाँ अपना सीएनएससी नंबर और यहाँ पासवर्ड डाल लेते हैं। ऐसा आपने नहीं करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर, आपने रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है क्योंकि पहले हमें उनके पास खुद को रजिस्टर करना होगा, फिर हम उनके पास लॉगिन करेंगे। अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसने पहले एमडीकेट दिया हुआ है, वो तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा। 2025 में आपने रजिस्टर्ड किया होगा, 24 में किया होगा, तो आपने डायरेक्ट सीएनआईसी नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। अगर आप भूल गए हो अपना, तो आप फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन इस्तेमाल करके यहीं से अपना खोल लेना है। ये नई स्टूडेंट्स के लिए आपने रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने एप्लीकेंट नेम, आपने अपना नाम लिखना है क्योंकि आप एमडीकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं ज़रा अपना नाम लिख देता हूँ। नाम लिखने के बाद आपने फादर नेम लिखना है, मैं लिख देता हूँ। फादर नेम लिखने के बाद आइडेंटिफिकेशन टाइप, इस पे आपने क्लिक करना है। अब आपके पास अगर सीएनआईसी बना हुआ है तो आप सीएनआईसी पे क्लिक करें। अगर आपके पास बेफॉर्म बना है तो आप बेफॉर्म पे क्लिक करें। अगर जुवेनाइल कार्ड आपके पास है, जुवेनाइल कार्ड को आम ज़ुबान में स्मार्ट कार्ड कहते हैं। ये उनके लिए होता है जिनकी उम्र 18 साल नहीं होती, लेकिन 18 साल से पहले उन्होंने शनाख्ती कार्ड बनाया हुआ होता है। और आखिरी ऑप्शन नाइकोप का है। नाइकोप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हैं, जो है तो पाकिस्तानी लेकिन मुल्क से बाहर रहते हैं। तो उमूमन अक्सर स्टूडेंट्स के पास बेफॉर्म होता है। आप बेफॉर्म पे क्लिक करें या एनआईसी पे क्लिक करें। मैं एनआईसी पे कर देता हूँ और मैं अपना एनआईसी नंबर इंटर। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है बेफॉर्म आपने उठाया या एनआईसी, यहाँ पे ऑप्शन है इशुएंस डेट। इशुएंस डेट कब आपको ये आपने शनाख्ती कार्ड बनवाया था, ये बात शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ था या बेफॉर्म पे लिखी हुई थी कि इशुएंस डेट। लेट्स सपोज आपने 2025 के अप्रैल को 2 को मिला था, आप ये दीजिए। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। आपने एक ऐसा मोबाइल नंबर लिखना है जो एक नेटवर्क से दूसरे पे कन्वर्टेड ना हो, यानी ऐसा नहीं है कि टेलनार का सिम है और जैज़ पे कन्वर्ट है। आपने सिंपल अपना एक नंबर लिखना है जो मैसेज वसूल कर सके। मैं अपना नंबर लिख, आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे। ऊपर जहाँ पे 2007 लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करोगे तो साल ओपन हो जाएगा। तो साल ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे लेट्स सपोज ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपने मंथ सेलेक्ट करना है। लेफ़्ट और राइट आप स्वाइप करोगे तो मंथ ओपन हो जाएंगे आपके पास। लेट्स सपोज मैं फरवरी 2 कर देता हूँ। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है।
उसके बाद आपने अपने लिए एक पासवर्ड मुंतखब करना है जो कि कम से कम 6 कैरेक्टर्स का हो। उसके बाद आपने साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। अकाउंट क्रिएटेड के बाद ऊपर सेव का ऑप्शन आएगा। अगर आप अपने मोबाइल पे कर रहे हैं तो सेव कीजिएगा, किसी और के मोबाइल पे कर रहे हैं तो सेव ना कीजिएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने सिंपली लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद यही जो CNIC नंबर या बेफॉर्म नंबर जो आपने अभी दिया था वो सेलेक्ट करके आपने अभी अपना वो और पासवर्ड डालना है। मैं अपना डाल लेता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद आपके सामने आपका इंफॉर्मेशन शो हो रहा होगा। अब आगे इसको प्रोसेस कर देते हैं। अब आगे ये आपसे कहते हैं सिटी ऑफ रेजिडेंट, आप जहाँ पे रहते हैं आप सेलेक्ट करोगे अपना सिटी। मैं अपना कर देता हूँ। रेजिडेंस सेलेक्ट करने के बाद रेजिडेंस स्टेटस आपसे पूछ रहा है, दूसरा ऑप्शन। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अर्बन और रूरल। क्या आप गांव में रहते हैं या शहर में? गांव में रहते हैं तो आपने रूरल लगाना है, अगर शहर साइड पे रहते हैं तो आपने अर्बन करना है। मैं अर्बन कर देता हूँ। उसके बाद आपसे प्रोविंस पूछा जा रहा है। मैं अपना प्रोविंस सेलेक्ट कर देता हूँ। पूछ रहे हैं प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी, आप कौन सा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे जो आपका टेस्ट लेगा। जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए है आपने बोला यूनिवर्सिटी करना है, इसको सेलेक्ट करना है। अगर आप मुल्क से बाहर रहते हैं तो आपने इंटरनेशनल वेन्यूज़ को सेलेक्ट करना है। मैं ये कर देता हूँ क्योंकि मैं बलूचिस्तान से रजिस्टर कर रहा हूँ। उसके बाद प्रेफर्ड टेस्ट सिटी, आप किस शहर में टेस्ट देना चाहते हैं आप ये सेलेक्ट करके, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है कोयटा, तो मैं इसी को उठा देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं एजुकेशन टाइप की, आपकी आखिरी एजुकेशन क्या है। आपने FSC की है या A लेवल्स। अगर आपने FSC की है या A लेवल्स तो आप वही, मैं FSC उठा देता हूँ। टोटल मार्क्स FSC की कितने, इसमें जो भी आपको आपने कौन से बोर्ड से किया है, सेलेक्ट एजुकेशनल बोर्ड। यहाँ पे आपने एजुकेशनल बोर्ड को सेलेक्ट करना है। मैं कर देता हूँ अपना। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन है अपलोड योर रिसेंट फोटोग्राफ। आपने अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना है, लेकिन इंश्योर कीजिएगा कि आपका फ़ोटो नया हो, फ्रेश हो और 1 MB साइज़ हो। तो मैं अपना पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। तो आपने यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, ब्राउज़ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये आपके सामने ओपन होगा। फिर रिसेंट के साथ इस 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, इसको ऊपर लेकर जाना है। यहाँ पे फ़ोटोज़ का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके फ़ोल्डर्स आपके साथ खुले जाएंगे और आप तस्वीर को सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से ज़रा तस्वीर अपना सिलेक्ट कर देता हूँ। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना अपलोड करना है। अगर आपके पास फर्स्ट ईयर का है तो आप फर्स्ट ईयर का कर दें। अगर आपके पास FSC कंप्लीट सेकंड ईयर का है तो आपने उसी को करना है। उमूमन केसेस में आपने अपना सेकंड ईयर का ही करना होता है। ये दोबारा इसी तरह करना है, 3 डॉट्स पे जाना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अपलोड योर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, या आपका बेफॉर्म है, NIC है, स्मार्ट कार्ड है, जो भी है उसको अपलोड करना है। यहाँ पे आपने टेंशन नहीं लेना, आपने उसका सिर्फ फ्रंट साइड अपलोड करना है। अगर आप एडिट कर सकते हो, दोनों साइड को एक तस्वीर में रख सकते हो तो आप दोनों एक में रख के आप वो कर ले। PDF में नहीं होगा, काइंडली इसको आपने JPG में करना है, तो सिर्फ फ्रंट साइड अपलोड कर दे। मैं कर देता हूँ अपना। NIC सेलेक्ट करने के बाद अभी आपने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। मैं अपना डोमिसाइल यहाँ से सेलेक्ट कर देता। सब कुछ क्लियर करने के बाद अब आपने यहाँ पे टिक करना है, आई hereby अंडरटेक दैट इन्फॉर्मेशन जो मैंने दिया है वो ठीक है। उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक कर देना है। मैं कर देता हूँ। जब आप सबमिट करोगे तो थोड़ा सा लोडिंग करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये सबमिट होने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको पेमेंट स्टेटस अनपेड नज़र आ रहा है। तो यहाँ का ऑप्शन है पे नाउ, आपने क्लिक करना है पे नाउ पे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक, या तो आप बैंक चालान पे जमा कर सकते हो या तो आप ऑनलाइन जमा कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपके साथ आएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर करके आपने यहाँ पे एक ऑप्शन है आई एग्री द पेमेंट इज़ नॉन रिफंडेबल, इस पर टिक करना है। इस पर टिक करने के बाद अब आप कौन से वाले मेथड से पे करना चाहें, ऑनलाइन से करेंगे तो आप ऑनलाइन पे क्लिक करें, नहीं तो आप बैंक चालान पे क्लिक करें। बैंक चालान पे क्लिक करेंगे,
यहाँ पे जो एमसीबी बैंक चालान लिखा है, बैंक चालान आपके साथ डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं कि मेरे साथ डाउनलोड हो गया है। ये आप डाउनलोड करके प्रिंट करके फिर आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन पे करना है तो डायरेक्ट आपने ऑनलाइन पे क्लिक करना है।